भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। हम थ्योरम नंबर 10 करेंगे। बेसिस एंड डायमेंशंस की है कि द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स v1 v2 अप टू vn ऑफ ए वेक्टर स्पेस vf इज लीनियरली डिपेंडेंट। ये हमें v1 से लेकर के vn तक का जो वेक्टर स्पेस के मेंबर हैं ये सारे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द वेक्टर vr where r is greater than equal to 2 but less than equal to n is a linear combination of the preceding vectors। यानी कि जितने भी हमारे पास वेक्टर है उनमें से कोई एक पर्टिकुलर वेक्टर आप हटाओगे vr और बाकी जो बच गए उन सब का वो लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है वेक्टर्स। तो भाई सेट ऑफ वेक्टर्स ले लिया हमने कि लीनियरली डिपेंडेंट है, ये हमने पहले लेट कर लिया। तो वहां पर स्केलर्स होंगे a1 a2 an नॉट ऑल जीरो सच दैट a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस अप टू an vn इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 1 आ जाएगी। तो ये हमने लीनियरली डिपेंडेंट वाली कंडीशन के हिसाब से लिखा और जहां पर जो स्केलर है नॉट ऑल जीरो का मतलब कोई ना कोई एक आपका कम से कम एक यानी कि एटलीस्ट वन स्केलर इज नॉन जीरो। आर बी द लार्जेस्ट इंटीजर फॉर विच ए आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि जब हम इनको सिक्वेंसिंग करेंगे तो हमारे पास आर लार्जेस्ट वैल्यू है कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारे के सारे आपके पास क्या है नॉन जीरो। उसके बाद वाले सारे जीरो कलेक्ट किए और वो ए आर प्लस वन ए आर प्लस टू और ए एन सारे के सारे क्या हो गए जीरो। अब हम क्या करते हैं, पहला केस ये लेंगे कि आर की वैल्यू 1 है तो इक्वेशन 2 गिव्स, इसका मतलब a2 a3 a4 an तक सब आपके पास क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। सिर्फ बचेगा क्या a1 v1 बचेगा क्योंकि उससे ग्रेटर वाले तो सारे क्या हो चुके हैं ऑलरेडी जीरो। अब a1 v1 अगर जीरो है और a1 इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब वेक्टर v1 क्या आएगा आपके पास जीरो आएगा, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स टू व्हाट इज गिवन दैट v1 v2 vn इज ए सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स। यानी कि ये जो सेट है ये नॉन जीरो वेक्टर्स का है लेकिन यहाँ पे v1 की वैल्यू जीरो आ गई, इसलिए जो हमने सपोज किया था r इज इक्वल टू 1 वो पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। अब हम आते हैं केस सेकेंड पे, जब r आपका ग्रेटर देन 1 हो देन 1 गिव्स, तो a1 v1 प्लस a2 v2 ar माइनस 1 vr माइनस 1 और प्लस में ar vr। यानी कि यहाँ तक आपका जीरो होगा क्योंकि उसके बाद वाले जो ar प्लस 1 ar प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू an तक सब जीरो थे, इसलिए बाद वाली टर्म में सारी हटा दी। यहाँ पर जो आपका ar है वो एक नॉन जीरो है तो vr को हम लेफ्ट में रखेंगे, ar vr लेफ्ट में रहेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ar vr इज इक्वल टू माइनस a1 v1 माइनस a2 v2 एंड सो ऑन करके माइनस ar माइनस 1 vr माइनस 1 और फिर ar से आप डिवाइड कर दोगे क्योंकि ar नॉन जीरो है तो ये सारे स्केलर्स की जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है वो डिफाइन होगी। और यहाँ पर हमने देखा कि जो vr है वो रिमेनिंग जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। तो vr इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोसीडिंग वेक्टर v1 v2 अप टू vr माइनस 1। अब हम कन्वर्जली लेकर के चलेंगे। कन्वर्जली में क्या है, let vr is a linear combination of the preceding vectors v1 v2 up to vr minus 1। तो ये कंडीशन हम लिख सकते हैं vr इक्वल टू b1 v1 प्लस b2 v2 अप टू br माइनस 1 vr माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, जो vr है वो इधर चला जाएगा और माइनस का vr हो जाएगा। अब ये b1 v1 प्लस b2 v2 अप टू br माइनस 1 vr तक गए, ये vr उधर गया, माइनस vr होने की वजह से हम उसको माइनस 1 इंटू vr लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम कुछ जीरो ऐड करें तो भी उस इक्वल टू वाले जीरो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जीरो vr प्लस 1 प्लस जीरो vr प्लस 2 अप टू जीरो vn तक हमने ये एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लिख दी है ताकि आपके पास n वेक्टर्स का एक पूरा सिक्वेंस रेडी हो जाए। अब दोबारा से नंबरिंग करके हम इनको क्या कर देते हैं c1 v1 c2 v2 एंड cn vn करके, जहां पर आपके पास c1 है b1 c2 है b2 cr माइनस 1 br माइनस 1 है, cr की वैल्यू माइनस 1 और cr प्लस 1 अप टू cn इक्वल टू जीरो। इस तरह से v1 v2 vn इज ए सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बिकॉज एटलीस्ट वन स्केलर इज नॉन जीरो, क्योंकि r से पहले वाले जितने भी स्केलर्स हैं वो क्या है आपके पास नॉन जीरो। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशन आ गई। तो आपकी थ्योरम यहाँ पे ये ओवर हो जाती है। और ध्यान रखना ये देखिए MDU 2015, 14 और 3 में कंप्लीट। देखिए अगर आप 4-4, 5-5 मिनट की ये थ्योरम्स हैं, अगर आप चलते फिरते भी यहाँ कहीं उठते बैठते भी अगर इनको ध्यान से देखोगे तो डेली के 1-2 थ्योरम आपके कवर अप हो जाएगी और आपके ऊपर कोई बर्डन भी नहीं आएगा।
तो ज़्यादा रील्स वगैरह में टाइम वेस्ट करने से कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप एक दो थ्योरम्स की वीडियोस देख लो, उनको समझ लो और फिर उनको खुद सोल्व करके देख लो। धन्यवाद।